सिंगिंग करते हैं, देखिए भोजपुरी में जो सिंगिंग करते हैं, भोजपुरी की अश्लीलता बहुत काफ़ी बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही आपने देखा था बहुत टीका टिप्पणी किया गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल गलत लोग ज़्यादा गा रहे हैं और उस गलत के ज़रिए हमारे बहन बेटियों के ऊपर वो गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मैं पुनः जितने भी हमारे भोजपुरी समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे गायक भाई लोग हैं सीनियर, जी, मैं सबसे विनती करता हूं कि प्लीज़ आप लोग गलत गाना ना गाएं। और मेरा सिर्फ एक प्रण है। किसका दोष है गोरख जी, किसका दोष है? गाने वाले का दोष है या फिर लिखने वाले का? देखिए, इसमें पहले देखा जाए, अगला आदमी अगर गलत लिखा नहीं होता तो हम गलत गाते नहीं, और देखा जाए दोनों की गलती है। अच्छा, दोनों की गलती है। बुद्धिजीवी तो दोनों हैं। बुद्धिजीवी है क्योंकि वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए गलत गाना गाते हैं, सोचते कि कितना जल्दी लोग हमें जान जाएं। पहले लोग कहा करते थे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्या यही कवि हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं? यही कवि हैं? पहले साहित्यकार हुआ करते थे, कवि ऐसे लेखक हुआ करते थे कि लोग सलाम करते थे। जयशंकर भी कवि थे, आप जयशंकर प्रसाद जी को पढ़े होंगे तो जानते होंगे, वो भी एक कवि थे, वो भी एक लेखक थे, वो भी साहित्यकार थे। क्यों? देखिए, उन लोग की लेखनी में जान रहा और वो लोग साफ सुथरा गीत लिखे तो कोसों दूर हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आप भोजपुरी के एक सिंगर है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, आप सही कह रहे हैं, बट थोड़ा सा समाज भी आज उसी को चॉइस करता है जो आज लोग गलत गाना गा रहे हैं। मैं तो जो आज भोजपुरी समाज को गंदा कर रहे हैं, मैं ऐसे राइटर और ऐसे सिंगरों से भाई बहुत दूरियां बनाना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज़ आप लोग ना ऐसा गाना लिखें और ना ही ऐसा गाना गाएं। आप किस तरह का गाना, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप किस तरह का गाना गाते हैं, लोग जानने के लिए कौन सा गाना आपका बहुत काफ़ी हिट चला था, आप थोड़ा सा हमारे दर्शक को सुनाएंगे? जी, अभी मेरा सावन के समय में मेरा एक गाना आया था, ललनवा देदा भोला जी, जो कि सबसे ज़्यादा सुपर हिट रहा। किस तरह, थोड़ा सा हमारे दर्शक को आप गा कर बताएंगे? अरे तरसे लाना यनवा ललनवा देदा भोला जी, ललनवा देदा भोला जी, तरसे लाना यनवा ललनवा देदा भोला जी। सावन का पावन महीना चल रहा है गोरख जी, आज वर्तमान में आप क्या मतलब दर्शकों को परोसना चाहेंगे? आप अभी मैं अपने दर्शकों के बीच में कुछ माटी की चीज़ लाने वाला हूँ, जैसे जो पहले लोग गाते हैं। कैसे, क्या है? पहले के लोग गाते थे उस टाइप का मैं गाना गाने जा रहा हूँ। अभी एल्बम में मेरा आने वाला है, जैसे कि सैया मेहदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना, हे राजा कि राजा मेहदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। क्या बात है। लोग से अगर पूछ दिया जाए आज लोगों से कि कजरी, कहरवा, ये सब तो लुप्त होती जा रही है, क्यों गोरख जी? है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि ये सब लुप्त होती जा रही है। लोरकी हुआ करता था, ये सब लुप्त होती जा रही है। जी हाँ, जैसे पहले के भी लोग अपने गाया करते थे और उस चीज़ को आपको पता है कि नहीं कहरवा क्या होता था, लोरकी क्या होता था? जी मालूम है। कहरवा क्या है? कुछ कहरवा हमारे दर्शक को सुनाइए आप। कहरवा जैसे पुराने में कहरवा है कि जब हमारा हली सखी हर लइका नादनवा, कि जब हम रहली सखी हर लइका नादनवा, तब ऐसे पियवा मांगे आई रे मोर गवानवा, तब ऐसे पियवा मांगे। क्या बात है, यही है। देखिए, यही प्रतिभा है, प्रतिभा कभी छिपती नहीं है। दोस्तों, आपको मैं दिखाता चलूँ, ये तमाम इन्होंने देख रहे हैं गोमती महोत्सव में इन्होंने सम्मान पत्र है, ये कोई ऋषि यादव जिला अध्यक्ष हैं जो है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा। तमाम मतलब इन्होंने अपने होनहार, मतलब लोग कहते हैं ना कि होनहार बीरवान के होत हैं चिकने पात, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी काबिलियता दिखाई है। आप देख रहे हैं तमाम मतलब इनके गांव के लोग हैं जो कि इनको बहुत कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद रहा। लोग कहते हैं घर से ही अगर भोजन मिल जाए तो हर जगह भोजन मिलता है। आपका स्वागत है सर। आप क्या हैं, यहाँ के गांव के क्या हैं आप? जी सर, इस गांव के हम एक
माने जाने इंसान हैं। अरे वाह वाह वाह। और आपका हमारे- मुख्य मतलब क्या है? आप हमारा जानते- यही है कि हम यहाँ से गोरख जब छोटा था तब से इसकी गाने की बहुत शौक थी, अच्छा, और हम लोग की खुशी है और हम लोग सहयोग भी करते हैं। गोरख आपके गांव से हैं, आप भी जानते हैं कि एक गांव से कोई निकलता है होनहार व्यक्ति तो पूरे गांव की, मैं ये नहीं कहता कि गोरख अपने घर के लिए निकल रहे हैं, पूरे गांव का नहीं जी, नाम जी। रोशन होगा। गोरख जो है यहाँ से अगर निकलेगा तो हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का नाम होगा जी और हम सोचते हैं कि ये जो है आगे निकले। हम लोग जी। का सहयोग भी है जी और परिश्रम भी करते जा रहा है लड़का। जी। जब हम लोग थोड़ा कभी भजन गाते थे तो छोटा था, तो इसको हम लोग कभी कभी एक चांस देते थे गाने के लिए। जी तो आज जो है स्थिति अच्छी है कि इसने मेहनत बहुत कर रहा है हाँ। और सबको सहयोग भी सबका मिल रहा है। क्या लगता है कि गोरख जी आपके गांव का नाम रोशन कर जी पाएंगे? कर पाएंगे, अच्छा क्योंकि लगन अच्छी है, हाँ। हौसला अफजाई है, इसलिए जो है ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव का नाम रोशन गोरख जरूर करेंगे एक दिन। देख लीजिए, एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो आप लोग के बीच में है, और गोरख जी के लिए लोग कहते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी नाकामियाँ कामियाँ में बदल जाती हैं। जी, गौरव कभी नाकाम थे, आज नाकाम की थे, लेकिन आज एकदम कामियों को और उस हासिल करना चाहते हैं जो चीज़ लोग चाहते हैं कि भी हम जाएं उस पावदान को, उस पड़ाव पे पहुँचे जहां से लोग मुझे सर उठा के देखें। जी, हम लोग सोचते हैं कि गोरख इतनी ऊंचाई पे जाएं कि कम से कम हम लोग का गांव का, हमारे जिला का नाम हो, और सबका ऐसा हौसला है कि गोरख आगे बढ़े और सबका सहयोग भी आप मिल कब रहा से गोरख जी को जानते हैं? है। जी। उसका संयोजक मैं ही हूँ। अरे और वो मंदिर से ही स्टार्टअप हो, इनका स्टेट प्रोग्राम जो वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, आज के 8-10 साल पहले से। वाह वाह। तो वहीं जब से शुरू हुआ तब से इनका जगह जगह प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी परिश्रम और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, जी। और इनका एल्बम भी चल रहा है। अच्छा और हम लोग चाहेंगे भी, आज का जो दौड़ चल रहा है भोजपुरी का अश्लीलता वाली, जी, तो हम लोग इनको संजोग मतलब कहते भी हैं कि ऐसा कोई गाना न गाएं कि आपका भी नाम इसमें खराब हो। पूरे गांव का होगा। पूरे गांव का। अगर आज की डेट में आप भी जानते हैं भोजपुरी बहुत अश्लीलताओं से घिरा हुआ है, अगर उस भोजपुरी वाले को कह दिया जाए कि वही गाना आप परिवार में गा के उसके बाद आप समाज में परोसे तो जैसे नहीं अभी रो पाएगा। आपने कहा पहले के कवियों में आज के कवियों में बहुत फर्क है। जी। तो आज के कवियों को कवि न कहा जाए तो ठीक है। ऐसा कहेंगे, सत्य बोलेंगे नहीं, तो आपको उठवा हाँ, लिया जाएगा। ओ चल, कोई इसका दिक्कत नहीं हमें। अभी हाल लेकिन खेसारी यादव जी आज बोल के दिए थे कि क्या होता है, खेसारी लाल कुछ भी हुए या बोलेंगे कुछ तो आपको हुए। 20-25 लाख रुपए दे के घसीटवा दूंगा। काफी ऐसा- दिन आप सुने थे कि भोजपुरी गायब हो गई थी, हाँ, मनोज तिवारी वगैरह आए, वहाँ से फिर भोजपुरी स्टार्ट हुई। जी। तो अब जाके ऐसी स्थिति पे पहुंची है कि ऐसा लगता है फिर लुप्त कर देंगे। हाँ, जी। इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें कहेंगे यही कि लोग पैसा कमाने के लिए, अपना चैनल बढ़ाने के लिए, अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे गाना गाते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल हो गया है जी। और इससे गंदगी फैल रही है। जी युवाओं के अंदर ऐसी कमियां पैदा होगी इसमें। जी। लोग इसके लिए पसंद करते हैं खेसारी लाल को, दिनेश लाल को, पवन सिंह को। आप पसंद करते हैं कि नहीं? मैं पसंद करता हूं, जो अच्छाइयां है उसको पसंद करते हैं, लेकिन अच्छा, जहां किसको ज्यादा लाइक करते हैं? अश्लीलता खेसारी है लाल को वहाँ या फिर इनको हम भोजपुरी नीरव जी फिल्म को? तो नहीं देखते हैं। अरे निरहू जहाँ तक हैं उनकी ज़्यादा अश्लीलता तो नहीं है अभी तक। हाँ, जी। हाँ, बाकी और खेसारी और पवन और बिहार के तमाम कलाकार ऐसे हैं जो अश्लीलता के बहुत पड़ाव डाक चुके हैं। देख लेकिन लीजिए। अब मुहिम ऐसा चल रहा है कि हो सकता है सुधर जाए। आप भी मुहिम में शामिल हैं? जी, शामिल हैं कि नहीं? चलिए, अच्छी बात है, मुहिम में शामिल होना चाहिए। हम गंदे को गंदे से नहीं धो सकते हैं, कहीं ना कहीं सफाई से ही धो जी, जी, पाएंगे। जी, जी। क्यों? अगर वो गंदा गा रहा है तो हम भी गंदा गा के उसको नहीं। मार- क्यों? आपको क्या लगता है? नहीं, गंदगी से गंदगी दूर नहीं होगी। हाँ। गंदगी तो सफाई से दूर होगी, साबुन से दूर होगी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा जो आप हमारे लिए इतना समय दिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे हैं नौजवानों में लोग कहते हैं कि नौजवानों में वो जुनून है, नौजवानों में वो आज भी तेवर है, लेकिन पहले वाला तेवर दिखाई नहीं देता है। लेकिन भैया हमसे जुड़ चुके हैं। भैया जी, आपका स्वागत है। शुभ नाम आपका? मैं शैलेंद्र पाठक, सेल आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। अरे वाह। मेरा इंस्टीट्यूट जौनपुर चलता है। अच्छा। और गांव में भी मैं एजुकेशन का कार्य करता रहता हूँ। गांव के लोग कहते हैं कि गांव की मिट्टी अगर देखा जाए तो हर जगह महक जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने महकाया, ये सब कैसे महका दिया वहाँ पे जाकर? एक्चुअल में साहब कहते हैं ना कि मेरा एक मित्र हुआ करता था, है अभी, तो वो कहता था कि पाठक जानते हो, न गर्मी खून में होती है और न गर्मी जून में होती है। अरे वाह वाह वाह। न गर्मी खून में होती है, न गर्मी जून में होती है, हाँ।
गर्मी तो जुनून में होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए साहब, मैं गोरख के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अरे गोरख को वास्तव में हम सभी को, हमारे पूरे गांव को गोरख के ऊपर बहुत गर्व है। अच्छा। गर्व इस वजह से है कि हम लोगों के क्षेत्र से निकल के ये बच्चा जिन परिस्थितियों में और जिन हालातों से निकला है, वैसे हम सब टूट जाते हैं। अरे इतना टूटते हैं कि आप समझ लीजिए। और लोग जो है वो सब छोड़ के कुछ करने चले जाते हैं। वैसी परिस्थिति इसके भी जीवन में आई है कि छोड़ छाड़ के भागना पड़ा, कि जाते हैं कहीं पे कुछ पैसा कमाते हैं, घर परिवार चलाएंगे, क्योंकि घर परिवार चलेगा कैसे। घर के एक तरह से छोटा होते हुए भी घर के बड़े जैसा व्यवहार कार्य रहा है इसका जी। बड़े भाई हुआ करते थे, बेचारे कमाते वगैरह थे, इनके साथ जो है ट्रेजेडी हो गई, एक्सीडेंटल हुए। अब जो है घर चलाएगा कौन। चलिए ठीक है। हम पाठक जी, आप गोरख जी के लिए, गोरख जी जो काम करने जा रहे हैं, आप भी जानते हैं गोरख जी एक सिंगर हैं, गायक हैं। ज़्यादातर फोकस मैं देखता हूँ भोजपुरी, आप भी जानते हैं कि भोजपुरी अश्लीलता पे चली जाए। क्या गोरख जी भी ऐसा करेंगे? श्रीमान जी, गोरख से ऐसी अपेक्षा नहीं है हम लोगों को। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि गोरख जिस पथ पे चल रहे हैं, उस जिस ट्रैक पे हैं, उसमें अश्लीलता नहीं है। अच्छा। कारण ये है कि अश्लीलता आई ये है जब लोग भोजपुरी को भूल गए हैं। अरे मैं आपको बताऊं कि जिन भोजपुरी की आप बात कर रहे हैं वो तो भोजपुरी है ही नहीं है। अच्छा। अब आप जो है अपने बेस को भूल जाओगे जी। और उसके बाद जो है दूसरे बेस को लेके जो है अपने ट्रैक पे चलोगे, तो वो आपका कहाँ रहा। जिन गानों की आप बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कि आप क्या उसमें जो है भोजपुरी का कोई टोन है, भोजपुरी का कोई संगीत है, भोजपुरी का कोई स्केल है, कहाँ है उसमें। जी जी सही। हाँ, आप जितनी भी भोजपुरी गाने हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। अभी आपने कहा कि जो है गोरख गा रहे हैं, तो गोरख का तो कहरवा है। कहरवा में का कौन सा गाना आपको मिल जाएगा जिसमें कि अश्लीलता है। अश्लीलता देने वाले जो लोग हैं वो हिंदी गानों को लाके भोजपुरी से मिला दिए हैं, मिक्स कर दे। कहीं ना कहीं जब मिक्स होगा तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क की बात करते हैं साहब, वो देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसे लोग हाइब्रिड होते हैं। अरे अब जब हाइब्रिड बना दिया तो बना दिया। हमें आप देखते हैं कि जो है पता चला आम लगाया, उसके साथ जामुन लगा दिया, तो अब जो हाइब्रिड मिलेगा वो ना तो आम होगा ना तो जामुन होगा। वही तो ये लोगों ने कर दिया। वाह क्या बात है पाठक जी, क्या बात हाँ, है। तो आज के समाज को, पाठक जी ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आपका बहुत समय कीमती है, आज के समाज को आप क्या देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? समाज के लिए बस इतना ही संदेश है जी कि जो है आप जो चीज़ें खुद के लिए नहीं पसंद करते हैं जी, वो दूसरों के लिए ना कहें। जो बातें वो पहले से ही चली आई हैं कि हमें जो बातें हम खुद नहीं सुन सकते वो हम दूसरे को ना सुने। दूसरी बात ये है कि समाज या जितने भी सुनने वाले लोग हैं, देखिए मिस्टेक कहीं एक जगह नहीं होता है साहब। जब हम आपको पसंद करेंगे तभी तो आप मनमानी करेंगे। कमियां तो सब में है। हम आपको पसंद करेंगे, आप मनमानी करेंगे। सही बात, सही। इसलिए केवल ये कहा जा सकता है कि हम ऐसे लोगों का ही बहिष्कार कर दें। एक वक्त हुआ करता था ऐसे लोगों को समाज से निकाल दिया जाता था। जी जी। जो व्यक्ति सामाजिक नहीं होता था, सामाजिक कार्य नहीं करता था, समाज के लिए हानिकारक होता था, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो वैसे ही ऐसे लोगों को हम बहिष्कृत अगर नहीं कर सकते अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उनका बहिष्कार तो कर ही सकते हैं। हम उनके गाने को नहीं सुनेंगे, हम उनके व्यूज नहीं देंगे, हमें उनको तो कहीं ना कहीं लाइक नहीं देंगे। सीधी सी बात हम में है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम आपको व्यू नहीं देंगे, आप बनाएंगे क्यों? सही बात है। तो ये सब है साहब। चलिए, बहुत अच्छा लगा पाठक जी से। आप देख रहे हैं ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे बुद्धिजीवी को रहना भी चाहिए। जब तक ऐसे बुद्धिजीवी आएंगे नहीं समाज में, एक लोग समाज को नहीं सुधार सकते। क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है उसमें जो है पूरे समाज की सहयोगिता होती है, पूरा समाज ही जिम्मेदार भी होता है। और देखिए कभी कभी मैं आपको बताऊं जितेंद्र साहब की, हम लोगों को लगता बचपन में ना, मैं जो है कभी कभी क्लास बंक करके भाग जाता था। अरे ना, और इसलिए भाग जाता था कि कुछ ऐसे मित्रों के संगत में पड़ गया था जिनका ये होता था यार चलो मार्केट नाश्ता करके आते हैं तो क्रिकेट खेल के आते हैं। अब नाश्ता और क्रिकेट के चक्कर में क्लास बंक हो जाता था। तो मेरे एक पिताजी के मित्र एक मुझे बाजार में एक दिन पकड़ लिए। अरे
पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि अब यहीं बैठो, रोज तुम्हें देखता हूँ, पिताजी आएंगे तभी तुम्हें छोड़ूंगा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि उसके बाद फिर कभी क्लास बंक नहीं हुआ। उस समय तो बहुत बुरा लगा था देखिए यही कि है। इनको हमसे क्या मतलब है, ये हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसे ही हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, जी ये सब हमारे शुभचिंतक होते हैं, क्योंकि वो हमें बुराई करने से बचाते हैं। हम रोड पे खड़े हो जाएं, अभी कुछ बुरा करने लगे, उधर से भैया गुजर जाएं तो कहेंगे यार भैया आ रहे हैं, बंद करो इसको। सही बात। इसलिए समाज लेकिन वो के बड़े संस्कार खत्म होते जा रहे हैं पाठक जी, जो हुआ करता था कि भैया आ रहे हैं, आज तो लोग यहीं पे भाई क्या करेंगे, उनसे क्या मतलब, ये भी आप जानते हैं। देखिए, उसके जिस लिए बात से भी आप कह रहे कहीं ना हैं कहीं गांव के लोग, जैसे गांव की बहन बेटियां चाहे गांव के लोग गलत करते थे तो पाठक जी जा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि पाठक जी आ रहे, अरे यार पाठक जी आ रहे हैं, हाँ? जी, लेकिन आप तो पाठक जी आए, चाहे दुबे जी आए, चाहे बाबू साहब आए, कोई गम नहीं है। साहब आपको बताऊं कि आज जिस रास्ते से गुजर जाता हूं, आज भी बच्चे जो है रास्ता छोड़ के हट जाते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण है ये कि नहीं है। मैं आपको बताऊं, उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हाँ यदि हम जिनको जो है ट्रीट कर रहे हैं, जी, उनको हम जो है संस्कार नहीं बताएंगे, हाँ गलत सही का अंतर नहीं बताएंगे, तो उनको तो समझ में ही नहीं आएगा क्या गलत है क्या सही है। गलत करते करते उनकी आदत हो जाती है। सही बात है। तो आदत जो बनती है वो जो है एक दिन में तो बनती नहीं, बन गई। इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी है कि वो बचाए अपने लोगों को, और अपने घर का ही बचा ले, यही बहुत है। अपने घर के बच्चों को अगर हम ठीक प्रकार से संस्कार दे देना, जी, तो जी। बाकी जो है किसी दूसरे को करने की जरूरत हम जब नहीं है। सुधर जाएंगे तो सभी सुधर हम जाएंगे। सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, आपने अपना कीमती समय दिया। इधर देख सकते हैं, मैं गोरख जी के घर में रहा, एक गोरख जी का घर है, एक गोरख जी के भाई साहब हैं, आप इधर देख सकते हैं। तमाम लोग मतलब आए और देखें कि गोरख जी की स्थिति क्या थी, कैसे थे। आप कौन हैं? उनके बड़े भाई हैं। अरे वाह वाह, बड़े भाई हैं आप को मैं बताया पहले कि गोरख जी तीसरे मतलब बहुत छोटे हैं। तो गोरख जी तो क्या करते हैं पता है आपको? वो गाना गाते हैं भाई। अरे हाँ। गाना तो गाना बड़ा गंदा काम है। नहीं, अच्छा काम है। ये कौन कह दिया? हम कह रहे हैं। अरे अच्छा काम है। जी, लोग कहते हैं बड़ा गंदा गाना गा रहा है। गंदा गाना नहीं गा रहे हैं, सही गाना गा रहे हैं, लेकिन आदमी सोच गलत होती है। अच्छा दोस्तों देख लीजिए, भाई साहब हैं, इनके थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के नाते मतलब ये चीज़ें। और चलिए, गोरख जी बहुत आगे जाने वाले हैं ना, आगे जाएंगे। कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा एहसास हो रहा है। चलिए देख रहे हैं, इनके गांव के बच्चे हैं सभी जो आए थे। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। नहीं बोल पाओगे? तमाम लोग हैं जैसे बच्चे